हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक अनस्टॉपेबल। दिस इज योर टीचर अनूप तिवारी। सो आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और बहुत अच्छे से अपने एग्जाम्स के लिए, गेट 2023 के लिए या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है जिसकी आप पर्टिकुलरली फोकस रखें उसके लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो वर्क एंड टाइम का जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने आप लोगों को बताया, सीटीक्यू सेशंस में मैंने आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन कराए। हालांकि ऑनेस्टली अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो सिर्फ 2 सेशन में या 7-8 क्वेश्चन करा के या 10 क्वेश्चन करा के वर्क एंड टाइम का पूरा 100% एफिशिएंसी से चीजों को बताया नहीं जा सकता। जब मैंने पेड क्लासेस लिया था तो मैंने वर्क एंड टाइम पे अप्रोक्सीमेटली 8 to 9 आवर्स का सेशन लिया था, जिसमें मैंने मोर देन 60 to 70 क्वेश्चंस बच्चों को प्रैक्टिस कराया था। ठीक है, तो जब हम किसी पेड क्लासेस में पढ़ाते हैं तो वहां पर बच्चों की इंपॉर्टेंट होता है, हो जाता है, बच्चों के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि बच्चे उस सेशन को पूरा अटेंड करें। ठीक है, क्योंकि वो पैसा देते हैं, वो पे करते हैं, तो वो आते हैं, वो क्लासेस को प्रॉपर्ली अटेंड करते हैं और सारे क्वेश्चंस बनाते हैं। बट जब आप यूट्यूब में कोई चीज को खोजते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि कम से कम टाइम में मैक्सिमम से मैक्सिमम कंटेंट हमें मिल जाए जिससे हमें फायदा हो। ओके, सो आज का जो टॉपिक है, आज का जो टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। अब नाउ अगर मैं कन्वेंशनल टॉपिक्स की बात करूं तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस साल जो गेट 2022 हुआ इसमें भी इसके क्वेश्चन आए, प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन आए। मतलब ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे रेगुलरली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जेनिक जाना जाता है इलेक्ट्रिकल, ईसी और आईएन के बच्चों के लिए। ठीक है, अगर कोई इलेक्ट्रिकल की बात करता है, ईसी आईएन के प्रिपरेशन की बात करता है तो नो डाउट जेनिक उसके दिमाग में जरूर आता है। तो हम लोग जब यहाँ पर जब क्वेश्चंस को एनालिसिस करते हैं, जो हम बच्चों को समझाने की कोशिश करते हैं, तो हमारा मेन फोकस होता है कि डबल ईसी आईएन के बच्चों पर हम देखें। ऑल्दो और भी ब्रांचेस आ रहे हैं हमारे यहाँ, बट अभी जो हमारे पास पब्लिक है, अभी जो हमारी स्ट्रेंथ है, जब हम उस पर वर्क करते हैं तो हमें ये दिखता है कि यार स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम से तो क्वेश्चन आपके पूछे ही जा रहे हैं। ठीक है, सो यहां पर आज का जो कॉन्सेप्ट है, आज भी जो हम लोग करेंगे कॉन्सेप्ट सीखेंगे, क्वेश्चंस के थ्रू ही सीखेंगे और उन्हीं क्वेश्चंस के थ्रू सीखेंगे जो कि गेट में आपसे क्या किया गया है, पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन के स्टार्ट करते, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते। गेट 2013 मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पूछा गया सवाल। ठीक है, देखो क्वेश्चन को बताने से पहले मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को यह बता देता हूं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो या इलेक्ट्रिकल हो, जो एप्टीट्यूड का लेवल होता है थोड़ा सेम होता है इनका। मैथमेटिक्स का हो गया, एप्टीट्यूड का, इनका जो अपना लेवल होता है वो सेम होता है। अगर मैं सिविल की बात करूं, केमिकल की बात करूं, तो इनका थोड़ा सा इजी होता है, कंपैरेटिवली हल्का सा इजी होता है। ठीक है, अगर मैं न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करूं जो एप्टीट्यूड में पूछा जाता है। चलो, यहां पर आपसे सवाल क्या पूछा जा रहा है, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों का। अ टूरिस्ट कवर हाफ ऑफ हिज जर्नी बाय ट्रेन एट 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हाफ ऑफ द रिमाइंडर बाय बस एट 30 किलोमीटर पर आवर एंड द रेस्ट बाय साइकिल एट 10 किलोमीटर पर आवर। द एवरेज स्पीड, ये आप लोग टर्म बहुत सुनेंगे, इससे बहुत क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। द एवरेज स्पीड ऑफ द टूरिस्ट इन किलोमीटर पर आवर ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी इज। एवरेज स्पीड के क्वेश्चंस कई बार आपके गेट में पूछे गए हैं। ठीक है, इसके ग्राफिकल क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। टेस्ट सीरीज जो मैं यहाँ पे बना रहे हैं, हम लोगों ने यहाँ पर फैकल्टीज नहीं, इस बार टेस्ट सीरीज पे काम किया है, तो टेस्ट सीरीज में मैंने एवरेज स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए और बहुत अच्छे दिए। मतलब इनसे तो अच्छे क्वेश्चन दिए मैंने, थोड़े से दिमाग तो लगाना पड़ेगा। अगर आप अपना लेवल यहाँ रखेंगे तब शायद इस लेवल के क्वेश्चन बनेंगे। तो गेट का क्वेश्चन का लेवल अगर इधर है तो जेनिक के टेस्ट सीरीज का लेवल उससे थोड़ा ऊपर ही है। ठीक है, सो यहां पर क्वेश्चन आपसे बोल रहा है एवरेज स्पीड का। नाउ एवरेज स्पीड की जब भी हम बात करते हैं, एवरेज स्पीड की मैं जब भी बात करता हूं तो यहां पर ना जो बच्चों जो सबसे ज्यादा कॉमन मिस्टेक होता है वो ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, 2xy अपॉन x प्लस वाई। वो किसी बुक में पढ़ते होंगे, ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट वो अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट की अपनी कुछ लिमिटेशन है। ये कॉन्सेप्ट है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, मैं इसको कॉन्सेप्ट नहीं कहूंगा, ये एक फॉर्मूला है। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है ना, ये जो आपके पास ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूला की बहुत सारी लिमिटेशन है। ठीक है, यहां पर क्या होता है, अगर मैं 2xy अपॉन x प्लस वाई कह रहा हूं तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि मेरा डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है, सबसे पहला कंडीशन। दूसरी चीज ये है कि एक आदमी किसी पॉइंट ए से बी तक गया जिसका डिस्टेंस d है और वो कांस्टेंट है। पहले वो गया x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और फिर वो b से वापस a में आया उतना ही डिस्टेंस कवर करते हुए y किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। और फिर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भाई उसकी एवरेज स्पीड कितनी है, तो इसी केस में ही ये फॉर्मूला आपका क्या होता है, अप्लाई होता है। ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा भी कॉम्प्लिकेट कर दूं, थोड़ा सा भी ट्विस्ट कर दूं, जैसे इस केस में, ठीक है, यहां पर आपसे सवाल क्या बोल रहा है, आपके पास सवाल ये बोल रहा है कि 2 पॉइंट है। ठीक है, कोई भी 2 पॉइंट है,
एक आदमी आधी डिस्टेंस को कवर किया, ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस को मैं कितना मान लेता हूं, टोटल डिस्टेंस को मैं डी मान लेता हूं। तो आधा डिस्टेंस कवर किया इसने कैसे भाई, ट्रेन से कवर किया, कैसे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। बची हुई दूरी का भी आधा कवर किया उसने किससे भाई, बस से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो भाई ये d/2 है तो ये भी d/2 होगा, तो इसका आधा कितना होगा सर, d/4 होगा। इतना उससे बस से ट्रेवल किया सर, कितने से, 30 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से, ठीक है। और उसके बाद जो उसके और बचा हुआ जो डिस्टेंस था, ठीक है, और जो बचा हुआ डिस्टेंस था उसने किससे किया भाई, साइकिल से किया। तो साइकिल की स्पीड कम ही होती है, तो सर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसने क्या किया सर, ट्रेवल किया। अब यहां पर जो डिस्टेंस है वो चेंज होती जा रही है और अलग अलग स्पीड भी दिया गया है आपको। तो आप ये फॉर्मूला जो है 2xy/x+y, इसे ना कभी यूज करके आप एक कॉन्सेप्ट को याद रखिए, वो कॉन्सेप्ट आपको हर जगह अप्लाई हो जाएगा, और वो कॉन्सेप्ट होता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एक यही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, इससे आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे जो एवरेज स्पीड से रिलेटेड आपको पूछा जाएगा, ठीक है। क्या कहा मैंने, एवरेज स्पीड का अगर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं, अगर मैं इसकी मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करना चाहता हूं, क्योंकि ऑप्शंस में आपको मैग्नीट्यूड पूछा गया है, तो अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालना चाहता हूं, इट इज वेरी इजी, यू हैव टू अप्लाई दिस रिलेशन, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। चलो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है जी, अब देखो यहां पर थोड़ा ध्यान से समझेंगे, ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, डिस्टेंस है और ये स्पीड है। तो यहां से मान लीजिए कि मैं इसको ऐसे ब्रेक कर देता हूं, ए ये बी है, ये सी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। ए से सी आने में कितना टाइम लगा, अगर मैं आपसे बोलूंगा भाई ए से मैं सी जा रहा हूं तो कितना टाइम लगा, आप बोलोगे सर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, d/2 डिवाइडेड बाय 60। इसको मैं क्या मान लेता हूं, मैं t1 मान लेता हूं। अब अगर ये सी से डी जा रहा है, तो सी से डी जा रहा है, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है भाई, d/4 डिस्टेंस कवर कर रहा है। किस स्पीड से कर रहा है सर, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कर रहा है। टाइम कितना लगा, टाइम लगा सर यहां पर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। उसी तरह से t3 कितना हो जाएगा सर, डी से बी तक, ये हो जाएगा d/4 डिवाइडेड बाय 10। टोटल डिस्टेंस कितना है सर, टोटल डिस्टेंस है सर d/2 प्लस d/4 प्लस d/4। हमने तो पहले से ही माना था ना सर, ये d डिस्टेंस है, लिख दो सर टोटल डिस्टेंस d। अब टोटल टाइम कैसे निकलेगा, टोटल टाइम निकलेगा t1 प्लस t2 प्लस t3, ये जो हमने यहां पे निकाला है, बस इसको आप यहां पर अप्लाई कर दो। तो ये क्या आ जाएगा, ये आप लोगों का आ जाएगा d अपॉन d/2/60 d/4/30 d/4/10। यहां से आपका फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, d अपॉन d/120 प्लस d/120 प्लस d/40। तो यहां से आ जाएगा आप लोगों का 120d अपॉन, इसका एलसीएम 120 रहेगा, 4 3 जा d प्लस डी, ये हो जाएगा 5d। तो d से d कैंसल, ये आपका आ जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। देखिए एवरेज स्पीड के कॉन्सेप्ट को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अगर आप एवरेज स्पीड के कॉन्सेप्ट को ध्यान नहीं रखेंगे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप गलती करेंगे। वो आपको डायरेक्ट ऐसा रिलेशन नहीं देगा कि एक आदमी अपने घर से ऑफिस गया, ऑफिस से घर आया, तो जब वो ऑफिस, घर से ऑफिस गया तो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गया, और ऑफिस से जब वापस घर आया तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आया। तो बताओ भाई एवरेज स्पीड कितना। इतना इजी क्वेश्चन नहीं देगा वो, आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करके देगा। जैसे कि एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, चलो ये देखिए क्या लिखा है, अ कार ट्रेवल्स 8 किलोमीटर इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ एन आवर। क्वार्टर का मतलब होता है 15 मिनट, क्वार्टर मतलब 1/4, ठीक है। अगर एक घंटे में मैं एक क्वार्टर निकालना चाहूं, एक घंटे का एक क्वार्टर यानी कि 1/4 कितना होगा सर, 15 मिनट होगा। तो आपसे ये बोला जा रहा है कि एक कार है जो 8 किलोमीटर ट्रेवल करती है 15 मिनट में, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द आवर यानी 15 मिनट में।
6 किलोमीटर इन द सेकेंड क्वार्टर, अगले 15 मिनट में कितना ट्रेवल कर रही है सर, 6 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है। और 16 किलोमीटर इन द थर्ड क्वार्टर, ठीक है, उसके अगले 15 मिनट में कितना ट्रेवल कर रही है सर, 16 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है। तो आपसे बोला जा रहा है एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर ऑफ द एंटायर जर्नी, ठीक है। 2013 ECEEIN, मैंने बोला ना 2013 एमई का भी मैंने क्वेश्चन दिखाया, 2013 ECEEIN का भी दिखाया। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, मैं थोड़ा सी प्रॉपर एनालिसिस करता हूं, तो एनालिसिस में मैंने ये पाया है, चाहे मैथ हो चाहे एप्टीट्यूड हो, थोड़ा सा लेवल जो होता है ना मैकेनिकल ECEEIN वालों का एक जैसा है। और जब मैं बाकी ब्रांचेस की बात करूं, CS हो गया, सिविल, केमिकल हो गया, तो थोड़ा सा, नो डिसरिस्पेक्ट, बट थोड़ा सा लेवल जो होता है इजी होता है, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं अगेन एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो सर मैं इसको कैसे करूंगा, मैं करूंगा इसको टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, बस इतना ही कॉन्सेप्ट मेरे को ध्यान रखना है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ सर, 8 किलोमीटर प्लस 6 किलोमीटर प्लस 16 किलोमीटर, तो ये हो गया 8, 6, 16 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 15 मिनट, 15 मिनट, 15 मिनट, ये कितना हो गया सर, 45 मिनट। तो क्या 45 रखोगे, 45 रखेंगे क्या, 45 नहीं रखेंगे। क्यों सर, क्योंकि सर ये जो आपकी ये जो डिस्टेंस है ये किलोमीटर में दिया गया है, और ये हमारा किस में है सर, मिनट्स में है। तो इसको मुझे फाइनल क्या निकालना है, किलोमीटर पर आवर में मेरे को वैल्यू निकालनी है ना, तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा सर, आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आवर, एक आवर में कितने मिनट होते हैं सर, 60 मिनट होते हैं। तो 45 डिवाइडेड बाय 60, तो यहां पर ये देखिए कितना आ जाएगा, 40 डिवाइडेड बाय, ठीक है, ये हो जाएगा 3/4। तो ये कितना हो गया सर, 40 किलोमीटर पर आवर, सॉरी ये नहीं 30 होगा, ये सॉरी एक सेकेंड, ये क्या हो जाएगा, 8 + 6 14, अच्छा ये 30 होगा, 30, हाँ तो 3 10 जा, हाँ ये 40 हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। बस बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, ठीक, ओके, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन और देखते हैं। ट्रेन से रिलेटेड सवाल आ गया, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, सब एक ही चैप्टर है, ठीक है। अब आप इसको अलग से मत सोचिएगा सर, ट्रेन तो अलग चैप्टर होता है सर, बोट एंड स्ट्रीम तो अलग चैप्टर होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। जब मैं ट्रेन या बोट एंड स्ट्रीम की जब मैं बात करता हूं, तो वहां पे रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट आ जाता है, बस। चलो क्या बोल रहा है, अ ट्रेन दैट इज 280 मीटर्स लॉन्ग, एक ट्रेन है, लो भाई ट्रेन बना दिया मैंने, इससे अच्छी ड्राइंग नहीं है मेरी। एक ट्रेन है जो कि कितनी लंबी है सर, 280 मीटर लंबी है सर। ये कितना है सर, ये 280 मीटर लंबी है, ठीक है। ये ट्रेवल कर रही है कुछ यूनिफॉर्म स्पीड से, ये कुछ यूनिफॉर्म स्पीड एस से ट्रेवल कर रही है, और ये क्या मीटर्स में दिया, तो मैं इसको लिख देता हूं मीटर पर सेकंड। ये कुछ स्पीड से ट्रेवल कर रही है, ठीक है सर। क्रॉसेज अ प्लेटफॉर्म इन 60 सेकंड, ये ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में कितना टाइम लगाती है सर, 60 सेकंड लगाती है। अच्छा, अच्छी बात है, ध्यान रखेंगे हम लोग इस बात का। और उसके बाद क्या कह रहा है, एंड पासेज अ मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इन 20 सेकंड। अच्छा, यहां पर एक आदमी खड़ा है, यहां पर एक आदमी खड़ा है, ठीक है। और इस आदमी, जो ये प्लेटफॉर्म में जो ये आदमी खड़ा है, इस आदमी को ट्रेवल करने में, इस आदमी को पास करने में कितना टाइम लगाती है सर, ये 20 सेकंड लगाती है। अगर मैं ट्रेन, प्लेटफॉर्म, मैन, ट्री, पोल, इस टाइप के कॉन्सेप्ट को लेकर जब चलता हूं, तो प्लेटफॉर्म के अलावा या दूसरे ट्रेन के अलावा जो भी आपको कंडीशन दी जाती है, जैसे मैन की दी जाती है, आपको यहां पर मैन की दी जा सकती है, पोल की दी जा सकती है, ट्री की दी जा सकती है, ठीक है, ओके। या एक रनिंग मैन की बात की जा सकती है, एक आदमी जो कि दौड़ रहा है। उन सारे केसेस में आपका जो ये विड्थ होगा, जो आदमी का विड्थ होता है, जैसे मैं एक इंसान हूं, मेरा एक विड्थ है, लेकिन ट्रेन के कंपैरिजन में मेरी विड्थ कितनी है, नेग्लिजिबल, ना के बराबर। तो यहां पर इसकी विड्थ को हम क्या करेंगे, कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। अब क्योंकि यह आदमी क्या है, स्टैंडिंग पोजीशन पे, मतलब खड़ा पोजीशन पे, यानी कि वो स्टिल पोजीशन पे, ये नहीं कि वो मूव नहीं कर रहा है। अगर वो मूव नहीं कर रहा है तो उसकी स्पीड कितनी हो गई सर, उसकी स्पीड तो 0 हो गई। तो यहां पर अगर मैं ट्रेन की स्पीड निकालना चाहता हूं,
तो ट्रेन से मुझे ये बताया जा रहा है कि ये ट्रेन इस आदमी को पार करने में कितना टाइम लगा रही है सर, ये ट्रेन इस आदमी को पार करने में 20 सेकंड लगा रही है। तो अगर मैं ट्रेन की स्पीड निकालना चाहूंगा तो क्या हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड का ये देखिए कि डिस्टेंस कितना है सर, 280 मीटर, और कितना सर सेकंड लगा, 20 लगा। ठीक है, तो स्पीड कितना आ गया, 14 मीटर पर सेकंड। ध्यान रखेंगे आप जो भी वैल्यू निकाल रहे हैं उसका यूनिट आपको पता होना चाहिए। आप किलोमीटर पर आवर पे निकाल रहे हैं, आप मीटर पर सेकंड पे निकाल रहे हैं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ट्रेन की स्पीड तो मुझे निकल के आ गई। ये सारा जो मैंने यहां पर आपको समझाया, इससे मुझे एक चीज तो समझ में आ गई सर, और वो मुझे क्या समझ में आई, मुझे ये समझ में आया सर कि ट्रेन की जो स्पीड है वो कितनी है सर, 14 मीटर पर सेकंड। अब यहां पर एक प्लेटफॉर्म है, यहां पर एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है सर, इस प्लेटफॉर्म को ये ट्रेन पार करने में कितना टाइम लगा रही है सर, 60 सेकंड लगा रही है। लेकिन हमें ये भी तो, और हमको निकालना क्या है, हमको यही तो निकालना है सर कि ये जो प्लेटफॉर्म है इसकी लेंथ कितनी है, यही तो हमको निकालना है। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन, चाहे ट्रेन इस डायरेक्शन में जाए या इस डायरेक्शन में जाए, प्लेटफॉर्म हमेशा रेस्ट की कंडीशन में रहता है। तो डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहां पर हमारी वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, क्योंकि प्लेटफॉर्म की अगर मैं बात कर रहा हूं या मैं एक ब्रिज की बात कर रहा हूं, हो सकता है क्वेश्चन में आपको प्लेटफॉर्म ना देके एक ब्रिज दे दे कि ब्रिज कितनी लंबाई है। तो ब्रिज की बात करूं, यहां पर मैं प्लेटफॉर्म की बात करूं, आपको यह चीज पता होनी चाहिए कि यहां पर जो ये रेस्ट कंडीशन में होता है, तो यहां पर ट्रेन के डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप बोलेंगे सर डायरेक्शन की बात आप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर यह भी तो हो सकता था कि एक दूसरी ट्रेन हो, ये प्लेटफॉर्म ना देके आपको ट्रेन दे देता। अगर ये प्लेटफॉर्म ना देके आपको ट्रेन देता और ये बोल रहा है कि ट्रेन भी चल रही है, दूसरी ट्रेन भी चल रही है, तब उस केस में डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता। तो क्योंकि यहां पर प्लेटफॉर्म है और इसकी लेंथ को मैं एल माना हूं, तो मुझे बताया जा रहा है कि ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ डिवाइडेड बाय जो ट्रेन की स्पीड है, इसे पूरा पार करने में कितना समय लग रहा है सर, 60 सेकंड लग रहा है। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, आपकी एल की वैल्यू आ जाएगी। चलो तो इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 280 प्लस एल, 14 6 84, 840 मीटर। तो एल की वैल्यू क्या आ गई, 840 माइनस 280, यहां पर कितना आ गया, 560 मीटर। इसका मतलब यह है कि जो प्लेटफॉर्म था उसकी लंबाई कितनी थी, 560 मीटर। अगर प्लेटफॉर्म 560 मीटर लंबा है, ट्रेन 280 मीटर लंबी है, ट्रेन 14 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रही है, तो ट्रेन को प्लेटफॉर्म को पार करने में 60 सेकंड लगेगा, जो कि क्वेश्चन में दिया गया। ठीक है, सो ये रहा आज का सेशन का। मैंने 2 से 3 क्वेश्चन ही लाए, मैं बहुत सारे क्वेश्चन यहां पर नहीं करा रहा हूं, ऑल्दो मेरे पास मोर देन 10 to 15 क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो गेट में पूछे गए हैं। बट कुछ कॉन्सेप्ट है जो आपको बताना जरूरी होता है। अगर आप प्रॉपरली तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो गुरुकुल बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। गुरुकुल में सब चीज आप लोगों को पूरे डिटेल वाइज सब कुछ पढ़ाया जाएगा। मैं तो सिर्फ असाइनमेंट पीडीएफ में ही, मुझे लगता है मैंने 1000 से क्वेश्चन ऊपर क्वेश्चन दिए हैं, उसी को आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे तो मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, सो ये एक तरीका है आप लोगों को बताने का कि क्वेश्चंस को अप्रोच आप कैसे कर सकते हैं, कैसे आप बता सकते हैं। और सिर्फ एप्टीट्यूड ही नहीं, मैं रीजनिंग, वर्बल सब कुछ इस सेशन में बताऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ पीवाईक्यूज को डिस्कस करूंगा, नो न्यू क्वेश्चंस। ठीक है, अगर आपको नया क्वेश्चन सीखना है, अगर आपको नए कॉन्सेप्ट सीखना है, आपको पता होना चाहिए कि जो गेट का जो अब पैटर्न है वो थोड़ा थोड़ा चेंज होता जा रहा है। अगर एप्टीट्यूड की भी मैं बात करूं तो मोर और लेस वो लैंग्वेज पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि किस तरह से लैंग्वेज में कंफ्यूज करके आपको क्वेश्चन गलत कराने की कोशिश की जाए। ठीक है, तो इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि आप एग्जाम से पहले टेस्ट सीरीज दें, और टेस्ट सीरीज की भी लॉन्चिंग गेट की हमारे जेनिक में होने वाली है, जिसमें एप्टीट्यूड के क्वेश्चन मैंने ही बनाए हैं। और जब आप लोग पेपर देंगे तो आप लोगों को मजा आएगा वो पेपर देने में, और अगर आप उसमें अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं तो डेफिनेटली गेट में भी आप अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ कल मेरी आप लोगों से मुलाकात होगी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के साथ। मैं इस टॉपिक में 2 से 3 सेशन लूंगा आप लोगों के, ठीक है, क्योंकि मैं ज्यादा क्वेश्चन कराना चाहता हूं स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम के, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सिखाए जा सकते हैं। कॉन्सेप्ट और रिलेटिव स्पीड, ग्राफिकल क्वेश्चंस होते हैं, वो भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। ठीक है, तो बहुत मजा आएगा इसको करने में। तो ठीक है, फिर कल आप लोगों से मुलाकात होगी इसी तरीके से। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखें, सेशन को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।